राधे राधे। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा दर्शन पुस्तिका का अगला प्रसंग, राधा की श्री कृष्ण के लिए कामना। कामना करना जीव की स्वाभाविक दुर्बलता है। कामनाओं के भयंकर जाल में जीव अपनी संपूर्ण आयु व्यतीत कर देता है और शांति नहीं प्राप्त होती। अविवेकपूर्ण कामनाएं कभी न तो पूर्ण होती हैं और न तो इनसे शांति प्राप्त होती है। एक कामना अनेक कामनाओं को जन्म देती है और अनेक कामना अनंत कामना को जन्म देती है। जिसकी जितनी ही अधिक कामना हो वह उतना ही अधिक अशांत और उतना ही अधिक अज्ञानी होता है। प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्ति होती है। यह बात कामना पीड़ित के समझ में नहीं आती। जिस व्यक्ति की सांसारिक कामना घटने लगती है उसकी भगवत कामना बढ़ने लगती है। जिसकी सांसारिक कामना समाप्त हो जाती है उसकी भगवत कामना इतनी बढ़ जाती है कि वह श्री भगवान के बिना क्षण भर जीना असंभव प्रतीत करता है। ऐसी ही दशा में कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। कोई भक्त भगवान से किसी वस्तु की कामना करते हैं किंतु संसार से वे प्राप्त नहीं करना चाहते। संसार से नहीं लूंगा, श्याम सुंदर से ही लूंगा। यह भावना जितनी ही दृढ़ होती है उतनी ही कृष्ण भक्ति सच्ची होती है। कृष्ण भक्त सकाम भी श्रेष्ठ होता है। यथा कृष्ण भक्ता सकामपि वरेण्य है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के भुवन मोहन सौंदर्य को देखकर सीता के सौभाग्य की ईर्ष्या करते हुए दंडकारण्य के ऋषियों ने स्त्रियोचित काम से श्री राम को बार बार देखकर अपनी विवशता एवं व्याकुलता प्रकट किया। भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में मैं लीला पुरुषोत्तम बनूंगा, तब तुम सब गोपी बन जाना एवं तुम सबकी कामना मेरी प्राप्ति करा देगी। यथा पूरा मैं हर्षः सर्वे दंडकारण्यवासिनः हरि संप्राया कामेन ततो मुक्तः भवान्वाता। जीवों के सच्चे पति श्याम सुंदर के प्रति प्रियतम भाव सच्चा धर्म है, किंतु कोई ज्ञान लव दुर्विदग्ध प्राणी कृष्ण को परपुरुष कह कर इसे पाप कहे तो यह बात यहाँ समझ लेनी चाहिए कि भगवान के लिए प्रेम पूर्वक समर्पण भाव से किया गया कर्म पाप होने पर मानव धर्म बन जाता है। यथा सन्निमित्ता कृत पापम तद धर्म इति कथ्यते। श्री राधा की सच्ची प्रीति श्याम सुंदर को अकेले रहने पर बेचैन करती है, इसलिए वे राधा के बिना नहीं रह सकते। यहाँ तक कि त्रेता युग में राम रूप में श्याम घुटने चलते हुए मणि में आंगन में निज प्रतिबिंब देखकर कौशल्य से बार बार कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर मेरी दुल्हन दिखाई पड़ रही है, माँ इसे निकालो, मैं अपनी प्रिया के बिना नहीं रह सकता हूँ। बालहट देखकर माँ कह देती है, मैं नहीं निकाल पाऊंगी, कोई हल चलाकर निकाल देगा। श्री राधा सभी जीवों को कृष्ण किंकर बनाना चाहती हैं, किंतु जीव की अपायता श्याम को पसंद नहीं आती। कृष्ण भक्ति रस को हृदय में रख सकने की पात्रता किशोरी जी की कृपा से ही मिलती है। एक बार नंदगांव में यशोदा माता ने लाल जी के जन्मदिन का विशेष उत्सव किया। जब उत्सव का प्रसाद बंटने का समय हुआ तब यशोदा माता ने कहा, जिनके पास पात्र हो वे प्रसाद लें। जिन लोगों के पास पात्र नहीं थे वे बड़े ही निराश हुए। जब निराश होकर जनता घर जाने लगी तब यह घोषणा की गई कि प्रसाद के लिए पात्र बरसाना में राधा रानी बांट रही हैं। जिन्हें पात्र चाहिए वे बरसाना जाकर प्राप्त करें। अर्थात पात्रता किशोरी जी की कृपा से प्राप्त होती है। श्री राधा अत्यंत प्रेम से निरंतर श्याम सुंदर को सुख देना चाहती हैं। कृष्ण भक्तों को राधा जी की कृपा से श्याम को सुख देने का भाव प्राप्त होता है। भक्त जितना ही भाव से श्याम के मुख के सुख के लिए सब कुछ कर्म करता है उतना ही उसे भक्ति रस का
अधिक आनंद प्राप्त होता है। भक्ति रस का आनंद तो भक्तों के पास है, यह सोचकर श्याम सुंदर स्वयं भक्त बनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला करना चाहते थे और इस बहाने भक्ति का आनंद प्राप्त करना चाहते थे। प्रभु ने सोचा भक्ति मार्ग में सर्वोपरि कृष्ण भाव श्री राधा का ही है, इसलिए राधा भाव को हृदय में लेकर भक्ति का आनंद प्राप्त करने चले। राधा भाव में कृष्ण को बहुत व्याकुल होकर दीर्घ काल तक प्रियतम के लिए दुख निरंतर सहन करना पड़ेगा, यह विचार कर श्री राधा जी कृष्ण के लिए चिंतित हो गई। श्री राधा जी ने सोचा कि मेरे भाव को लेकर श्याम कष्ट पाने जा रहे हैं, इसलिए उनके सुरक्षा कवच में मुझे ही कुछ करना चाहिए। राधा रानी के मन में जो ही यह सेवा भाव की कामना पैदा हुई, तुरंत ही राधा ने अपने दिव्य वर्ण को श्याम के ऊपर आरोपित करके सुरक्षा कवच बना दिया। श्री राधा गौरांगी होने के कारण उनके वर्ण का कवच प्राप्त करते ही श्यामांग से कृष्ण गौरांग हो गए। श्री राधा निरंतर श्याम को अधिक से अधिक सुख पहुंचाने की कामना करती रहती है, कभी सेवा द्वारा, कभी लीला द्वारा, तो कभी विनोद द्वारा। अपनी संपूर्ण सखियों के साथ श्याम सुंदर को सुख प्रदान करती रहती हैं। कृष्ण के सुख के लिए अतिशय संलग्न होने के कारण श्री राधा को कभी भी निसंदेह सुख दुख का ख्याल नहीं होता। वे अपने श्रृंगार आदि को केवल श्याम की इच्छा समझकर करवाती हैं। प्रेम आधिक्य में किशोरी जी कभी यदि मान भी कर जाती हैं तो वह प्रियतम को सुख देने के लिए ही करती हैं। जब देखती हैं कि मान प्रियतम को दुखी कर देगा तो अपना मान तोड़कर सामान्य हो जाती हैं। कभी मान करने पर सखियों से कह देती हैं कि श्याम सुंदर से बोलूंगी नहीं, उन्हें छूंगी नहीं और उनकी ओर देखूंगी भी नहीं, किंतु प्रियतम का दुख उनसे देखा नहीं जाता, इसलिए उनको सुख प्रदान करने हेतु अपनी बात भूलकर श्याम को प्रेम के साथ देखकर मुस्कुराती हुई, कार्य करती हुई बोलने भी लगती हैं। मानिनी होने पर किशोरी जी की गोपी की तरह से सरस वार्ता संलग्न हो जाती हैं। श्री राधा के पवित्र प्रेम को देखकर स्वयं श्याम सुंदर भी अपनी भूल का पश्चाताप करने लगते हैं। श्री राधा की कृपा से ही वृंदावन धाम की गोपियों को समर्था रति प्राप्त होती हैं, जबकि द्वारिका की रानियों को समर्था नहीं समझ जसा रति ही प्राप्त है। किशोरी जी अपने सहज स्नेह वश श्याम सुंदर से जीवों के कल्याण की कामना करती रहती हैं। भक्ति मार्ग में प्रगति करता हुआ जीव युगल की कृपा प्राप्त करके लीला में प्रवेश पा जाता है। किशोरी जी की इच्छा अनुसार जीव को सेवा की प्राप्ति हो जाती है। जीव किसी गोपी के अनुगत होकर तांबूल की सेवा, किसी को मसाल की सेवा, किसी को अंगराग लगाने की सेवा, किसी को गायन सेवा, किसी को वादन आदि विविध सेवाओं का वितरण कर दिया जाता है। किसी बड़भागी भक्त को युगल के दिव्य अंग का संग भी प्राप्त हो जाता है, जैसे कोई राधा रानी या श्याम सुंदर के हराया कुंडल या मुकुट या पैजनी का नग नुपुर बनकर सेवा करता है। श्री जी की इच्छा होने पर ये मणि, रत्न या नुपुर शरीर धारण करके रास में भाग लेते हैं और पुनः अपने स्वरूप में होकर सेवा करते हैं। जिन परम भाग्यवान जीवों को यह कृपा प्राप्त हो जाती है, उनकी संभाल श्री किशोरी जी निरंतर करती रहती हैं। वे श्याम सुंदर से भी यही कामना करती रहती हैं कि यह जीव अपने संग से वंचित न हो जाए। यह प्रसंग यहीं विराम होता है। राधे राधे।